चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि ये 13 लाख की इंडियन आर्मी हमें कोर्स नहीं कर सकती, डिटर नहीं कर सकती, तो ये जो उनका फितना हिंदुस्तान है, इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हम क्या डिटर हो जाएंगे? हरगिज नहीं, नेवर एवर। वी वर टेकिंग देम ऑन इन बलोचिस्तान, इन खैबर पख्तूनख्वा। किया या नहीं किया? ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं, ये पैसों पे कत्ल कर रहे हैं, ये मासूम बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं। तो वंस दे नो इट, तो देन दे गेट वरीड। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में भारत मुलव्वस है। हमला रॉ की सरपरस्ती में किया गया। हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फितना उल हिंद को सख्त नताइज भुगतना होंगे। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की तफसीलात भी दुनिया के सामने पेश कर दी। कहा, भारत दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करता है। फितना उल हिंद के दहशतगर्द औरतों, बच्चों और मेहनत कशों पर हमले कर रहे हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुष्पनाही का एतराफ़ किया। अवाम मज़मूम साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। एहसास महरूमी का खोखला नारा लगाया जाता है। अपनी टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे। वो जो इतने सालों से अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं $80 अरब का, वो भी इनके बैकएंड पे था। आए, रिजल्ट देख लिए, दोबारा शौक करने दोबारा आ जाए, हम तैयार हैं। हमने हमेशा ये कहा था। लेकिन अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को कोर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा लें इसको ना। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत की बहुत सी गलतफहमियां दूर किया कर दी। इसे मजीद शौक है तो दोबारा आ जाए, हम तैयार हैं। तर्जुमान पाक फौज का मोदी सरकार को चैलेंज। कहा, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आपको कोई गलतफहमी या घुमंड है तो हमें आजमा लें। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह किया, मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में मुकम्मल अमन नहीं हो सकता। नो स्टेट कैन अलाउ कि उसके सिटीजन्स को जानबूझ के एक स्टेट जो सी है उसके ऊपर हमले कराए और उनको जो सा है दहशतगर्दी का शिकार करें। वी ट्रीट देम एंड वी कंसिडर देम एज ब्रदर्स, हमारे भाई हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि आप एक नॉर्मल स्टेट की तरह हमारे साथ एक्ट करें। प्लीज डोंट हार्बर दीज टेररिस्ट्स। अफगानिस्तान से हमारा मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता है, मगर कोई रियासत इजाज़त नहीं देती कि उनके शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आर्मी चीफ कह चुके, एक पाकिस्तानी का खून 1000 अफगानियों पर मुकद्दम है। अफगानिस्तान एक नॉर्मल रियासत की तरह रिएक्ट करे। Terrorist attack on a school bus in Khuzdar. This cowardly attack targeted innocent children, our future. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan. वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को खत्म करेंगे। खुजदार हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कचहरे में लाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों ने खुजदार में मासूम बच्चों को निशाना बनाया। दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए जो कुछ किया जा सका करेंगे। में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मजीद 2 जख्मी बच्चे चल बसे। 13 साल हैदर और 12 साल मलाइका शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज थे। वाक़े में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। सानहे में शोहदा की मजमूई तादाद 8 हो गई। 10 मई को कौम ने इत्तेहाद से दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी, जिसे वो कयामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड अंडरपास मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 35 रोज में अंडरपास की तामीर मुकम्मल करने पर इजहार मुसरत। कहा, मंसूबे से सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों को ही नहीं बल्कि मुल्क भर के अवाम को सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। आलमी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर करने पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कौमी सिफारती मुहिम में एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज एजेंडे को दुनिया के सामने रखने के हवाले से रहनुमाई दी। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ्द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा।
पाकिस्तान में भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात यकसर मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, ये बयानात खित्ते में कशीदगी पैदा करने की दानिस्ता कोशिश है जिसका मकसद महज सियासी मफादात हासिल करना है। एक खुद मुख्तार रियासत के खिलाफ धमकी आमेज लहजे और फौजी कार्रवाई की भड़कें देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। किसी भी मुहिम जोई या जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी फजाई हुदूद पर भारतीय तैयारों की परवाज पर पाबंदी 24 जून तक बढ़ा दी गई। भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ये पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमले का मंसूबा नाकाम। रहमान खेल मोड़ के करीब सीटीडी से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। 6 दहशतगर्द फरार। गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सीटीडी टीम को शाबाश। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान बजट मुज़ाकरात मुकम्मल, कोई पेशरफ न हो सकी। आइंदा माली साल के अहदाफ वर्चुअल मुज़ाकरात में तय किए जाने की तवक्को। वफाकी बजट 2 के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पहले से तयशुदा बजट अहदाफ में रद्दोबदल किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से IMF वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द का माशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इत्मीनान का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, IMF माशी इस्तेहकाम लाने में मददगार बना। मुल्क में माशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली क्यूजैक की प्रेस ब्रीफिंग। भारतीय सहाफ़ी की पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम को दहशतगर्दी से जोड़ने की भोंडी कोशिश नाकाम। भारतीय सहाफ़ी ने कहा, क्या पाकिस्तान IMF का पैसा सरहद पार दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर सकता है? जिस पर जूली क्यूजैक ने कहा कि IMF का कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर के लिए है जिसका बजट से कोई लेना देना नहीं। कर्ज की रकम से हुकूमत पाकिस्तान को फंडिंग नहीं हो सकती। हुकूमत और कौम मार्का हक के बाद माशी मैदान में कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। निजी शोबे के इश्तराक से पाकिस्तान जल्द आलमी माशी ताकत बनकर उभरेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द का मईशत और कारोबार में बेहतरी पर इजहार तशक्कुर। हुकूमत से ताउन का इयादा। बजट तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर आज़म की तजावीज़ पर गौर की हिदायत। कहा, कारोबारी कर्जों के हुसूल में आसानी और बिजली कीमतों में कमी के इक़दाम कर रहे हैं। अव्वल आसफा भुट्टो सरदारी और वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक वफ़द के हमरा नवाब शाह का दौरा। नज़र मोहम्मद लगादी कोर्ट में सैलाब मुतासिरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। मुतासरा ख़वातीन में घरों की असनाद तकसीम की। आसफा भुट्टो ने मनसूबे को पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम करार दिया। कहा, सिंध हुकूमत देही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। मैं और नासिर शाह साहब चाइना गए हुए थे। अच्छी वहाँ पे हमारी मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी गाड़ियाँ जो है वो ईवी में, या तो जो नई गाड़ियाँ खरीदें वो ईवी में खरीदें और जो एग्जिस्टिंग जो मोटरसाइकिल्स हैं या गाड़ियाँ वो सारी ईवी में चली जाएं। हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा। कराची में 50 EV स्टेशन बना रहे हैं। सिंध भर में हर 50 किलोमीटर के बाद EV चार्जिंग स्टेशन मौजूद होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में सारे ख्याल। कहा, नॉर्मल गाड़ियों को भी EV पर कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं। दुनिया की बड़ी गाड़ियों की कंपनीज यहाँ प्लांट लगाने आ रही हैं। इससे मुल्क को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। कराची में पानी के बहरान पर सिंध असेंबली में बहस। MKM और PTI का गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने दावा किया, शहर में वाटर टैंकर्स का इस्तेमाल 5% से ज्यादा नहीं है। गैर कानूनी हेडवर्क्स खत्म कर दिए। शहर में 6 से 7 हेडवर्क्स फाल हैं, मगर मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बड़ा चैलेंज है।
असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सरकारी इदारों से 12 अरब 59 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी कर ली। कराची वाटर कॉरपोरेशन के वाजिबात की मद में वसूल की गई रकम सरकारी खजाने में जमा। मुख्तलिफ इदारों ने कराची वाटर कॉरपोरेशन के पानी की मद में मजीद 19 अरब 17 करोड़ रुपए अदा करने हैं। चेयरमैन PAC निसार थोड़ू ने कहा, अवाम के टैक्स के पैसों में खुद बुर्द और बेज़ाब्तगियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल ने मोहम्मद डैम के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। मोइन वट्टू ने प्रोजेक्ट का दौरा किया। कहा, मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2027-28 तक मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से सालाना 2 अरब 86 करोड़ यूनिट माहौल दोस्त बिजली की पैदावार होगी। 18,000 एकड़ से जायद नई अराजी सैराब होगी। पेशावर को यौमिया 30 करोड़ मिलियन गैलन साफ पानी फराहम होगा। वफाकी वज़ीर ने सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली के खिलाफ आलमी अदालत जाने का इंदिया भी दे दिया। कहा, सिंध तास मुआहदा एक तरफा खत्म और मुअत्तल नहीं हो सकता। मुआहदे की कानूनी पोजीशन बरकरार है। गज़ा में 11 हफ्तों के बाद इमदाद पहुंच गई। ग़िज़ाई किल्लत और भूख ने 29 अफराद की जान ले ली। उधर इसराइली फौज के हमले ताहाल जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 107 अफराद शहीद हो गए। गज़ा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 53,763 हो गई। अदाकारा नादिया हुसैन के शोहर आतिफ खान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। कराची की मकामी अदालत ने बैंक फ्रॉड केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम आतिफ खान पर निजी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के 53 करोड़ रुपए अपने जाती बिजनेस में इस्तेमाल करने का इल्जाम है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की गफलत से हजारों लोग हज पर नहीं जा सकेंगे। प्राइवेट स्कीम के तहत सिर्फ 25,698 आज़मीन हिजरा से मुकद्दस जाएंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स के तहत 50% कोटा इस्तेमाल नहीं हो सका। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। 31 मई तक हज परवाजों का सिलसिला जारी रहेगा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.29% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर, अंडे, दाल, मूंग, गंदम का आटा और बच्चों के खुश्क दूध समेत 13 अशिया महंगी हुई। जिंदा मुर्गी, प्याज, लहसुन, चावल और चीनी समेत 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम हुई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,19,102 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में 3,500 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 3,51,000 रुपए हो गई। और PSL सीजन 10 का दूसरा एलिमिनेटर मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की पुरएतमाद बैटिंग। ओपनर मोहम्मद नईम ने 25 गेंदों पर 50 बना ली। आज की फातेह टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ फाइनल खेलेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।